चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, सपना या हकीकत, इन दोनों में ज्यादा खूबसूरत आपको कौन सा लगता है? अगर आप मेरी तरह सोचते हो तो आप बोलोगे सपने देखना, क्योंकि सपने देखना अच्छी बात है। आज का हमारा मिशन खुद को बर्बाद करना है, जो साल भर चलेगा, क्योंकि काम आसान नहीं। ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, इन टिप्स से आप अपना साल तो क्या, बोनस में शायद अपना जीवन ही बर्बाद कर देंगे। तो नए साल में आप में से कईयों को लग रहा होगा कि ये साल मेरा होने वाला है। अब चाहे आप एक छात्र हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या बेरोजगार ही क्यों ना हो, आप सबको कुछ ना कुछ कर दिखाना है। अब इसके लिए नए साल में लोग खुद से कसमें खाने लगते हैं, जिसको पुराने मालिक की भाषा में कहते हैं न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। लेकिन एक स्टडी की माने तो केवल 8% लोग ही ऐसे हैं जो अपने रेजोल्यूशन को पूरा कर पाते हैं। वैसे ये नंबर भी हमको ज्यादा ही लग रहा है, 8 के आगे एक पॉइंट होता तो ज्यादा सही लगता। तो ये वीडियो उन 8% लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये वीडियो है उन 92% लोगों के लिए जो आम आदमी कहलाते हैं, मेरे और आपकी तरह के लोग हैं। और ये वो लोग होते हैं जो अपने दिल की करते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। दिस इज मैडनेस, बट सिंस देयर शुड बी अ मेथड टू मैडनेस, आई एम हियर टू गिव इट टू यू। तो चलिए देखते हैं कि आप अपना पूरा साल तरीके से कैसे बर्बाद कर सकते हैं। शुरू करते हैं एस्केपिज्म से। देखिए, सपने देखना बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए रियल प्रॉब्लम से खुद को हमेशा दूर रखो। तो कोई भी परेशानी आए तो उनसे हमेशा दूर भाग जाओ, क्योंकि जीवन की वास्तविकताएं असल में जटिल और भद्दी हैं और उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। अब उदाहरण के लिए, अगर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको एक स्किल चाहिए होगा, और उसके लिए हो सकता है कि आपको कोई कोर्स करना पड़ जाए। अब कोर्स खत्म करने में लगेगी मेहनत, और मेहनत के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अरे भाई, एक फ्रेश दिमाग। और फ्रेश दिमाग के लिए आप कुछ देर पहले रील्स देख लीजिए। प्रॉब्लम अगर और बड़ी हो तो आप किसी OTT सीरीज को बिंज वॉच भी कर सकते हैं। अब चाहे पढ़ाई करनी हो, प्रोजेक्ट खत्म करना हो, ऐसी किसी भी परेशानी से जूझने से पहले अपने दिमाग को रील्स देखकर फ्रेश कर लो। ये है मुसीबतों से दूर भागना, यानी एस्केपिज्म का एक आसान सा उदाहरण। वैसे नौकरी के लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉब मार्केट में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। मजाक नहीं कर रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को ही देख लीजिए। देश के आधे ग्रेजुएट्स तो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, यानी इन्हें तो कोई नौकरी देगा नहीं। इसलिए आप चैन से रोज सैकड़ों रील्स देख सकते हैं, क्योंकि आपका आधा कंपटीशन ऐसे ही कट गया है। अरे सर, आपको जब चाहिए तब अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपकी इस कामयाबी से जलने वाले आपसे कहेंगे कि एस्केपिज्म यानी रियल प्रॉब्लम से दूर भागना बुरी बात है, और आपको उकसाएंगे कि आप अपने प्रॉब्लम्स को फेस करो, सॉल्यूशंस के बारे में सोचो। अब ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, ये लोग खुद को सिगमंड फ्रॉइड से भी तेज समझते हैं। अरे फ्रॉइड ने तो खुद डंके की चोट पे कहा था कि एस्केपिज्म आपको अकेलेपन, एंजाइटी और यहाँ तक कि खुद को नुकसान पहुंचाने से भी बचा सकता है। वैसे फ्रॉइड के ज़माने में रील्स नहीं थे, इसलिए वो किताब पढ़ने और किताबों की फैंटेसी दुनिया में जाने की बात कर रहे थे। आपके पास तो फ़ोन है, किताब किसे चाहिए? अब अगला पॉइंट ये है जिसके लिए आप कई लोगों ने टोका भी, स्क्रीन टाइम। अब मेरे जैसे एस्केप आर्टिस्ट को किसी ने समझाया कि अच्छी नींद चाहिए तो सोने से 2 घंटा पहले अपना फ़ोन दूर रख दो। देखो भाई, इसमें एक दिक्कत है, हमको कभी पता ही नहीं होता कि नींद कब आने वाला है। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो 2 घंटा कब शुरू होने वाला है? और जब तक लेटे लेटे मुंह पे धड़ाम से फ़ोन न गिर जाए, हमको नींद नहीं आता। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं। जैसे फिजिकल हेल्थ को ही ले लीजिए, मोटापा। लोगों को मोटापा हो जाता है, जो मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। फिर लोगों को गले और पीठ का दर्द हो जाता है। अरे भाई, जिनका कभी दिल टूटा हो, उनको ऐसे छोटे मोटे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। जलवा है हमारा। मेंटल हेल्थ, देखिए, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से एंजाइटी, डिप्रेशन और सोशल विड्रॉल जैसे अमीरों वाली बीमारियां आपको हो सकती हैं। और इससे आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि आप किसी से मिलने बाहर जाएंगे ही नहीं। और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से आपको नींद भी कमी आएगी। भाई, इतिहास गवाह है कि 100 कर आज तक किसी ने कोई जंग नहीं जीती। देखिए, आपको बिट्स एंड पीसेस प्लेयर नहीं बनना है, ओवरऑल चैंपियन बन रहे हैं धीरे धीरे आप इस मेथड से। ये ज्यादा स्क्रीन टाइम से आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, आप किसी भी चीज पर ज्यादा वक्त के लिए ध्यान नहीं दे पाते। और वैसे भी किसी को ज्यादा ध्यान देना भी क्यों है? आपसे ज्यादा जरूरी कोई है भी नहीं इस दुनिया में, इसलिए आपको किसी को अटेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। भाई, शेर हो आप। 30 सेकंड की वीडियो पे वॉच टिल द एंड आपको सोचकर ही लिखा गया था। अब बर्बादी की बात कर ही रहे हैं तो शॉपिंग की भी बात कर लेते हैं। ये 6000 BC यानी कि 8000 साल पहले
मेसोपोटामिया में हमें पहली बार बार्टर सिस्टम के इस्तेमाल होने के सबूत मिलते हैं, जिसमें आपको कुछ सामान लेने के लिए बदले में कोई सामान देना पड़ता था। फिर 2000 BC तक मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, चीन आदि में लोग पैसे इस्तेमाल करने लगे। अब फिर आया आज का समय। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आपको अपना पसंदीदा सामान लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्रेडिट कार्ड पे ले लो, EMI पे ले लो, अरे किडनी बेचो यार। Amazon, मिंत्रा, ये सब डिलीवरी वाले तुम्हारे दर पर आकर OTP मांगेंगे। अब से तुम्हारे घर के कचरे में सिर्फ कार्डबोर्ड के डिब्बे होंगे। ऐसा कुछ करो। एक जमाना था जब लोगों को अपनी खुद की पहचान बनानी पड़ती थी। अब अपनी खुद की पहचान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोन ही तुम्हारी पहचान है, और ये पहचान अच्छी हो इसलिए तुम्हें चाहिए आईफोन। अब चाहे तुम अमीर हो या चाहे तुम्हारी माँ गरीब, इस साल आईफोन लेके रहना, और आईफोन के साथ मिरर सेल्फी अपलोड करना तो तुम भूलोगे नहीं। अरे तब हमको भी याद कर लेना। अब बर्बादी के लिए एक और आइडिया है, और वो है थिंक बिग। बड़ा सोचो, बड़े बड़े आइडियाज बनाओ। आप सोचोगे यार ये बर्बाद आपको कैसे कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि अब बड़ा फोन रखोगे तो सोच भी बड़ी हो जाएगी। अपने इस नए फोन पे शार्क टैंक के शॉर्ट्स देखने के बाद स्टार्टअप आइडियाज बनाओ, बड़े बड़े स्टार्टअप आइडियाज बनाओ। सबके सामने जमकर बड़े बड़े आइडियाज पे लो। भाई लगना चाहिए कि तुम ही अगले सचिन बंसल, अश्नीर ग्रोवर हो। मैं आउट हूँ। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? मुंह से बस फंडिंग, एंजल इन्वेस्टर, इक्विटी, ऐसे बड़े बड़े शब्द बाहर आने चाहिए। ये सब करो, मगर भूल के भी कोई एक्शन मत ले लेना। ऐसा कुछ भी मत कर लेना जिससे सच में ये सब सपना सच हो जाए, वरना तुम्हारा आराम हराम हो जाएगा और तुम अपने मिशन से दूर चले जाओगे। बस बड़े बड़े आइडियाज लोगों को सुनाओ और सबके बीच बस चीता बनेगा। अब इतना बड़ा बड़ा सोचोगे, बड़े बड़े आइडियाज बनाओगे तो भूख भी लगेगी, मगर याद रखिए रसोई से आया खाना आपका पेट भर सकता है, मगर दिल नहीं। दिल भरने के लिए लाल और ऑरेंज शर्ट वाले लड़के दुनिया की कोई भी क्यूजीन, कोई भी डिश लेकर तुम्हारे दरवाजे पर तुरंत आ जाएंगे। अरे इतना दिल भरो कि हर 4 कदम में दिल पे हाथ रखना पड़ जाए, मगर इस दिल को कभी दुखी मत करो। आप समझो, मानव इतिहास में खाना खाना इतना आसान पहले कभी भी नहीं था। शिकार पर नहीं जाना, फसल नहीं लगानी, बस आपको सोचना है और वो खाना हाजिर हो जाएगा। कोई यकीन करेगा कि 100 साल पहले हमारे पूर्वज भूखमरी से मर रहे थे। आज हम मानव उपलब्धि के शिखर पर पहुंच गए, और शिखर पर पहुंचने के बाद वैसे भी आगे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए दौड़ना, जिम जाने जैसी कोई गलत हरकत करने मत लग जाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जिम का मेंबरशिप जरूर ले लेना, ये हमारे मिशन में काम आएगा, मगर वहां जाना मत, क्योंकि अगला पॉइंट और भी मजेदार है। वो है आलस, हमारा दोस्त प्रोक्रेस्टिनेशन। तुम्हारे आज का समय कीमती है, इसलिए हर काम कल करो। खुद पे भरोसा रखो भाई। 10 घंटे में तुम 10 चैप्टर पढ़ सकते हो, पहले थोड़ा आराम कर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कल भी बना सकते हो। चैट जीपीटी भाई तुम्हारे लिए ही बना था। भाई याद रखो, तुम्हारा आज तुम्हारे कल से ज्यादा जरूरी है। भाई बड़े बड़े लोगों ने कहा है ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट। हमेशा प्रेजेंट के बारे में सोचो। इतना मेहनत करने का वैसे भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आप रील्स के ज्ञान से चीजें अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तुम जो चाहे उसे सोच कर ही मैनिफेस्ट कर सकते हो भाई। लूजर्स की तरह मेहनत करना बंद करो। लेट के या बैठ के सपने देखो और मैनिफेस्टेशन शुरू कर दो। और याद रखो, आलसी बनोगे तो काम कम करोगे, काम कम करोगे तो गलतियां भी कम करोगे। और वैसे भी गलतियां तो तुम कर ही नहीं सकते, गलती हमेशा दूसरों की होती है। और वैसे भी तुम आलसी थोड़े हो, तुम तो स्मार्ट वर्कर हो। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। डू नथिंग, सुना ही होगा। इससे आपका कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाएगा और आप पर्यावरण के लिए भी कुछ अच्छा कर लोगे। ये भी तो हो सकता है कि आखिरी वक्त तक काम टालने के बाद आपको काम पूरा करने का कोई आसान तरीका दिमाग में आ जाए, कोई शॉर्टकट, कोई नया आइडिया आ जाए। स्मार्ट वर्कर्स ऐसे ही होते हैं। देखिए भाई, बिल गेट्स ने भी ऐसे ही पैसे कमाए हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है। I choose a lazy person to do a hard job because a lazy person will find an easy way to do it. अरे आसान काम से याद है, आपके रिश्तों को अच्छा करने का आपको शॉर्टकट बताना है जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि आपको लोगों से मिलना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, उनके इमोशंस हैंडल करने पड़ते हैं, लोगों को इज्जत देनी पड़ती है। इसमें समय जाता है, ऊर्जा जाती है। और ये सब करने के बाद भी आपसे सामने वाला नाराज हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है भाई, कभी भी किसी को भी गुस्सा आ सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, आपका मूड खराब होगा। देखो, घर वाले रिलेशनशिप्स के लिए आप ये सब कर सकते हैं। साल भर अपने घर वालों की बात मत मानिए, ना ही उनसे ठीक से बात कीजिए, लेकिन अपने मम्मी पापा के बर्थडे पर स्टोरी जरूर पोस्ट करो। आई लव यू मॉम, माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। इससे आपकी मम्मी को छोड़कर दुनिया में सबको पता चल जाएगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं।
आप इसी तरह अपने हर रिलेशनशिप में एक्टिव रह सकते हैं पैसिव रहते हुए, बिना किसी खास मेहनत के। अब आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप खुद की तबाही को लेकर सीरियस हो, इसलिए आपको रिलेशनशिप नहीं सिचुएशनशिप के बारे में बताते हैं। अब ये देश के बेरोजगारों के बीच में बहुत ट्रेंड कर रहा है सिचुएशनशिप, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं होता कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आपको पता ही नहीं है कि आपका कुछ होने वाला है भी कि नहीं, लेकिन फिर भी आप लगे पड़े हो। आप नवाब जो ठहरे, नवाब किसी का काम वाम नहीं करते, क्योंकि उनका काम तो बस इश्क में खुद को लुटाना है, हुस्न के मैं खाने में और असली वाले में भी खुद को डुबाना है। आपको सिचुएशनशिप मुबारक हो। आप किसी के लिए कंधा हैं, किसी के लिए ड्राइवर हैं। आप बिना सोए बिना खाए उनकी बातें सुन रहे हैं और पेटीएम को प्राप्त करवा रहे हैं। पेटीएम पर रुपए प्राप्त हुए। अब आप खुद को बर्बाद करने के अपने मिशन के काफी करीब आ गए। अब अगला पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, नॉट बीइंग फुल्ली प्रेजेंट। ये अपनी बर्बादी को फास्ट ट्रैक करने का एक और गजब स्ट्रेटजी है। दिन भर रील्स देखने के बाद, इतनी ज्यादा शॉर्ट कंटेंट देखने के बाद आप कुछ भी महसूस करना बंद कर देंगे। आपके आसपास के लोग बस एनपीसीज बनकर रह जाएंगे, क्योंकि फोन पे पुनीत सुपरस्टार को देखना आसपास के लोगों को देखने और समझने से ज्यादा जरूरी है। और जब लोग आपसे बात करने अगर आ भी गए तो आप ध्यान मत दीजिएगा, आप बस ईयरपॉड्स लगाकर नेहा कक्कड़ और बादशाह के जरूरी गाने सुनिए। और अगर गलती से आपकी किसी से बात हो भी जाए तो आप इस बात पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि आपको क्या कहना है। आपको किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं घूमने जाए तो बस फोटो लेने के लिए जाइए, वहां की हवा खाने के लिए नहीं, और फोटो लेकर फिर तुरंत वापस फोन पे वापस आ जाइए। आप इस स्टेज पर कंफर्टेबली नम हो चुके हैं। आपके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया है और आपको हर सिचुएशन में उससे रिलेटेड एक मीम याद आ जाता है। इस स्टेज पर आप मीम्स में सोचने लगे हैं, मगर आपका ध्यान कहीं भी नहीं। आप हर जगह होते हुए भी कहीं नहीं, क्योंकि आप मोह माया के जाल से अब आजाद हो चुके हैं। भाई, इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए पहले लोग हिमालय जाते थे, आपने तो घर बैठे ही सिद्धि को प्राप्त कर लिया। अब सिद्धि की बात से याद है कि पुरातन काल में जब लोग कोई क्रियात्मक काम करते थे, कुछ नया बनाते, अथक परिश्रम करते, या जीवन में एक दो बार उनके आसपास के लोग जब उनकी तारीफ कर देते, तो उनके अंदर एक डोपामीन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का प्रवाह होता था। डोपामीन हमें प्लेजर, खुशी या संतुष्टि का अनुभव कराती है। तो पहले लोगों को ये डोपामीन वाली संतुष्टि कई दिनों में एक बार मिलती थी, अब हमें हर वक्त चाहिए। वैसे यही डोपामीन वाली संतुष्टि आपको नशा करने से भी मिल सकती है, और इसी डोपामीन हिट के चक्कर में लोग नशा छोड़ नहीं पाते। वैसे हम आपको नशा करने के लिए कभी प्रेरित नहीं करेंगे, हमारा काम आपको बर्बाद करना है, आपकी जान लेना नहीं। इसलिए आप डोपामीन लेते रहिए और सदैव खुश रहिए। अब आप जरा सोचिए कि पुराने जमाने में लोग बाकी वक्त ऐसे ही खाली कैसे बैठे रहते थे, बिना डोपामीन के, बिना फोन के, और वो लोग बोर भी नहीं होते थे। सोशल मीडिया हमें यही डोपामीन हिट देती रहती है। अब हमारे दिमाग को हर समय ये डोपामीन चाहिए, हमारा फोन ये दे देता है, और अब हम फोन के बिना 2 मिनट में ही बोर हो जाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया को भी अब नशे की श्रेणी में डाल दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसमें लोगों को दिक्कत क्या है? अब आप ही सोचिए, आपकी खुशी तो लोग इतना जल क्यों रहे हैं? भाई, आपका शरीर है, आपके लिए डोपामीन बना रहा है, आपको खुश रख रहा है, तो इससे किसी को भी क्या दिक्कत है? सोचने वाली बात है। मगर आपकी खुशी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम आपकी खुशी में कोई खलल नहीं डालेंगे। आपका शरीर हमेशा डोपामीन बनाता रहे इसी प्रकार, और आप सदैव खुश रहें। हम तो बस यही चाहते हैं। और इसी खुशी में अगर आपको कभी भी लगे कि आपकी खुशी दूर जा रही है, तो जल्दी से विक्टिम कार्ड खेल लीजिए। इससे आपकी हर कमी छुप जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है तो आप ये बोल के रो सकते हैं कि हमेशा मेरे बैच में सिलेबस बदल जाता है, हम तो कुछ और पढ़ के तैयार किए थे, कुछ नया सवाल आ गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। उसका अप्रेजल इसलिए इस साल अच्छा था क्योंकि वो चाटने में अच्छा है। कोई कुछ सिखाने की फीस मांगे तो नीचे कमेंट में विक्टिम कार्ड प्ले कीजिए कि मुझ जैसे गरीब के बारे में सोचिए, सर आप फीस क्यों ले रहे हैं, और आपको कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, इसलिए दुनिया के सारे लड़के, सारे लड़कियां बुरे हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के कई विक्टिम कार्ड्स मौजूद हैं, आप समझ रहे हैं ना? याद रखिए कि खुद में आपको कोई बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। इत्मीनान से आप फोन देखिए, आप बस हालातों के विक्टिम हैं, आप इतना समझ लीजिए। अब इतना कुछ करने के बाद भी काम ना बने और आपको गलती से कोई कामयाबी मिलती रहे, तो मिशन पूरा करने के लिए आपको कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। Because now it is time to take extreme steps. अब आपको छपरी बनना पड़ेगा, बर्बादी का ब्रह्मास्त्र, छपरी बन जाओ। अब जैसे अगर आपने अपनी फोन शर्म और इज्जत बेचकर खरीदी थी, तो आप एक सफल छपरी बनने की कोशिश करें। बालों के सामने वाले साइड में रंग करने से कोई परहेज नहीं है, तो आपका भविष्य और भी उज्जवल है।
आप व्हीली करते हुए तेजी से बर्बादी की तरफ बढ़ पाएंगे। अब आप बर्बादी की महानता के शिखर से सिर्फ एक कदम दूर हैं। और वैसे महान होता कौन है? महान वो होता है जिसे लोग याद रखें। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग आपको याद न रखें तो ये आखिरी काम जरूर कर लीजिएगा। अपने आसपास के लोगों से बड़े बड़े वादे कीजिए, आपके लिए ये कर दूंगा, आपके लिए वो कर दूंगा, कल ही आपका काम कर देंगे, आपका पूरा काम हो जाएगा, इस बार एग्जाम में फाड़ देंगे, तुमको देखे बिना पानी नहीं पिएंगे, ऐसे वाले वादे। और फिर आप खुद इन वादों को भूल जाइए। इससे आपको सभी लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। देखिए, ये सारे टिप्स काम करते हैं और इन्हें आजमाया भी जा चुका है। आप समझ गए होंगे कि इतना लेट वीडियो इस चैनल पे क्यों आता है। आप ये चैलेंज तभी एक्सेप्ट कीजिए जब आप अपनी बर्बादी को लेकर सीरियस हो, क्योंकि ये चैनल उन लूजर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए विनर बन के दिखाओ और कमेंट में बताओ कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई आइडिया हो जो मेरे से मिस हो गया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपको मिलेगा एस्केपिज्म के उस पार। धन्यवाद और जय हिंद।